बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ MTH 5101 कैलकुलस 1। इसके मॉड्यूल हम इसमें कवर करेंगे 21 टू 25। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ रहे थे, दो हम पढ़ चुके हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? ए रैशनल फंक्शन इज़ अ रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स। जब हमारे पास दो पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, जब हमारे पास दो कोई भी पोलिनोमियल्स फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाएं या रेशियो की शक्ल में आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये रैशनल फंक्शन है। ये देखें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर फंक्शन है तो उसमें दो पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों जो हैं वो बटे की शक्ल में है, रेशो की शक्ल में है या हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में है। और इसमें शर्त यह है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होगा फिर वो अनडिफाइन वाला केस आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डोमेन। इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं स्वाय उन रियल नंबर्स के जिन पर क्यू ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो होगा। यानी जहाँ पे क्यू ऑफ एक्स हमारा ज़ीरो होगा हम वो नंबर्स डोमेन में से निकाल देंगे, बाकी सारे रियल नंबर डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है। रेंज जो है, रेंज डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन बट ऑफन रिस्ट्रिक्ट बाई एसिम्पटोट्स आर एक्सक्लूडेड वैल्यूज़। ठीक है। ये हर फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शंस पे डिपेंड करती है कि फ़ंक्शन किस तरह का है। रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करती है और अक्सर ये जो है वो एसिम्पटोट और जो एक्सक्लूडेड वैल्यूज़ होती है ना उन पे जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करके ये हमें उनसे मिलती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन, इन फंक्शंस की एग्जांपल्स कौन सी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये देखें, दो पोलिनोमियल्स हमारी फ्रैक्शन में आ गई। जी ऑफ एक्स -2x+1/x-1, ये भी हमारा रैशनल फंक्शन है। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² x+1, ये भी हमारा रैशनल फंक्शन है। अब हम एसिम्पटोट्स की बात करेंगे। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंसेप्ट, तो कोशिश करूँगा कि आपको समझ आए। तो ए लाइन दैट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू बट एक्चुअली नेवर टचेस। ये एसिम्पटोट जो होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जिसको किसी फंक्शन का ग्राफ जिसके बहुत करीब से गुजरता है, क्लोजर एंड क्लोजर गुजरता है, बिल्कुल उसके करीब से गुजरता है, लेकिन उसको असल में टच कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है। उसके करीब के साथ साथ पास से गुजरता जाता है, लेकिन भाई उसको टच कभी नहीं करेगा। तो ये वो लाइन जो होती है उसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। यानी ऐसी लाइन जिसको फंक्शन का ग्राफ कभी भी टच ना करे लेकिन उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा हो, उसको हम एसिम्पटोट कहते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट और हॉरिजेंटल एसिम्पटोट। ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोट कब अक्कर होता है? जब हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो ज़ीरो नीचे अक्कर वेयर डिनोमिनेटर, ये उस लाइन पर या उस जगह पर अक्कर होगा, प्रेजेंट होगा जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। ठीक है। ये उन पॉइंट्स पर अक्कर होगा। ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोट, इसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू वर्टिकल एसिम्पटोट, x इज इक्वल टू वी ए, यानी x की वो वैल्यूज़ जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो ज़ीरो को, उसका जो डिनोमिनेटर है फंक्शन का वो ज़ीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, वो जो है वो लाइन जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। हॉरिजेंटल एसिम्पटोट क्या होता है? डिस्क्राइब द एंड बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन। हॉरिजेंटल एसिम्पटोट फंक्शन का एंड बिहेवियर हमें शो करवाता है कि जब x हमारा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वहाँ पर फंक्शन क्या हमें जो है कैसा बिहेवियर शो करता है, उसको एंड बिहेवियर कहते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू हॉरिजेंटल एसिम्पटोट। तो अगर यहाँ पे दो तीन रूल हैं कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि जो ऊपर हमारे पास पोलिनोमियल है उसकी और नीचे की वाले की डिग्री हमारे पास बराबर है, तो हॉरिजेंटल एसिम्पटोट एट रेशो ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट्स। तो हम जब उसका हॉरिजेंटल एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे ना तो उन दोनों के जो लीडिंग कोफिशिएंट्स होंगे उनकी हम रेशो ले लेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा जाके। अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से ज़्यादा है तो कोई भी हॉरिजेंटल एसिम्पटोट नहीं होगा, बल्कि इस केस में ऑब्लीक एसिम्पटोट होगा, जिसको हम y इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए का क्या मतलब है? ऑब्लीक एसिम्पटोट। अगर हमारी डिग्री पी ऑफ एक्स की एग्जैक्टली एक ज़्यादा है, एक दर्जा ज़्यादा है नीचे वाली से, अगर हमारी
जो डिग्री है ऊपर वाली पोलिनोमियल की वो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही ज़्यादा है, तो हमारे पास जो ओब्लीक एसिम्प्टोट आएगा ना वो एक लाइन आएगा। अगर उसकी डिग्री जो है वो 2 ज़्यादा है, 2 के हिसाब से ज़्यादा है, यानी कि नीचे हमारे पास x है और ऊपर x की 3 है, तो वो हमारे पास जो एसिम्प्टोट आएगा ना ओब्लीक, वो एक कर्व आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक 3 एग्जांपल्स फंक्शंस लिए हैं हमने, 1/x -2x + 1 x - 1 x स्क्वायर x + 1। ये देखें, वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए मैंने ये आपको बताया था कि जहाँ पर इसका ये x जो है ना वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो ये ज़ीरो कब होगा? जब x हमारा ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ये देखें कि q(x) बराबर है ज़ीरो, यानी कि ये देखें q(x) कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है? ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो हो रहा है। तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा? x = 0। सही हो गया। अब इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखते हैं। इसकी देखें कि डिग्री जो है ना ऊपर वाले की डिग्री कम है नीचे वाले की डिग्री से, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा ना वो y = 0 होगा। एक केस हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का ये होता है कि अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम है तो फिर ओके है काम, फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो हो ना वो ऑटोमेटिकली y = 0 पे होगा। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा उसका। नेक्स्ट हम इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन तो इसकी सारे रियल नंबर है स्वाय जहाँ पे ये 0 हो रहा है, 0 को हम ये निकाल दिया, और रेंज भी इसकी जो है वो -∞ से लेकर 0। ये रेंज में इसका जो है ना रेंज में एसिम्प्टोट बहुत किरदार अदा करता है। ये देखें, ये हम इसको एसिम्प्टोट को फिर निकाल देंगे, सारे रियल नंबर ले लेंगे लेकिन 0 जो है वो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये देखें हमने 0 के ऊपर ओपन ब्रैकेट्स लगा दी हैं। सही है। अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, -2x + 1/x - 1। इसमें देखेंगे q(x) 0 कब हो रहा है? जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी। ये देखें, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट x = 1 पे आएगा, क्योंकि ये 1 पे हमारा 0 को अप्रोच करेगा। ये q(x) नीचे वाली टर्म जो है। अब देखें कि नीचे वाली टर्म का ऊपर वाली टर्म के डिग्री के बराबर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट -2 है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो ये -2 और 1 हमारा -2 के बराबर आ गया। इसकी डोमेन जो है, इसकी डोमेन सारे रियल नंबर होंगे स्वाय 1 के, 1 को इसमें से माइनस कर दिया, निकाल दिया हमने। रेंज जो है, रेंज का मैंने आपको बताया था कि वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट पे डिपेंड करती है, तो ये -2 को हम निकाल देंगे जिस तरह यहाँ से 0 को निकाला था। ये निकाल दिया हमने दोनों तरफ से, तो ये बाकी सारे रियल नंबर आ जाएंगे। रेंज में सारे रियल नंबर आ जाएंगे, सिर्फ -2 को निकाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 0 को निकाला था, यहाँ पे -2 को निकाल दें। ठीक है। थर्ड फंक्शन है x² + x + 1। इसका भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वर्टिकल एसिम्प्टोट कब होगा? जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट -1 है इसका। ये देखें, डिग्री ऑफ px, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है नीचे वाले की डिग्री से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। जब डिग्री ज़्यादा होगी तो मैंने आपको बताया था ऊपर के इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओब्लीक जो है, ओब्लीक जो एसिम्प्टोट है वो एग्जिस्ट करेगा, वो हमारे पास होगा y = x - 1। ठीक है, वो हमारे पास ये होगा। डोमेन इसकी सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन -1 को निकाल कर रेंज इसकी ये आ जाएगी -∞ से -4 यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसका थोड़ा सा चेंज होता है रेंज का, क्योंकि ये हमारे पास ओब्लीक एसिम्प्टोट आया है, तो इसकी थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ये आप इसकी डोमेन निकाल लें, थोड़ा सा गौर शौर कर लें इस पर। अब मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास फंक्शन है 1/x का ग्राफ है ये। ठीक है, 1/x का ग्राफ है, ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट एट x = 0। ये देखें, ये इसके x एक्सिस है। अब ये देखें, यहाँ पे ये फंक्शन इसके बिल्कुल करीब से गुजर रहा है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा। ये इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। सेम इसी तरह हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इसका, ये देखें, ये वाला, ये y एक्सिस की बात आप करेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए। ठीक है, y = 0 होगा, मतलब कि सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो होगा वो ये वाली लाइन होगी, ये वाली जहाँ पे y 0 होगा, और वर्टिकल एसिम्प्टोट हमारा x = 0 होगा। यहाँ पे x y एक्सिस पे 0 होता है ना, तो ये इसका देखें,
ये इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो देखेंगे ये वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं कर रहा, लेकिन उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा है, ये देखें। और इसी तरह ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं कर रहा, लेकिन उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा है। इन चीज़ों को ही हम एसिम्पटोट्स कहते हैं। अब देखेंगे ये हमारे पास दूसरा ग्राफ है दूसरे फंक्शन का। तो ये हमारे पास ये लाइन जो है x इज़ इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 है इसका, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस पर -2 आ रहा है। तो ये लाइन जो है वो -2 देखेंगे, ये वाली -2, ये वाली लाइन जो है ये इसका हॉरिजेंटल है, एसिम्पटोट है y इज़ इक्वल टू -2। और वर्टिकल एसिम्पटोट इसका क्या है, ये वाली लाइन x इज़ इक्वल टू 1 वाली, ये x इज़ इक्वल टू 1 वाली लाइन है। यहाँ पे कहीं 1 होगा x एक्सिस पे यहाँ पे, और यहाँ पे -2 है। तो ये देखें ये ग्राफ जो है वो इसके साथ से गुजर रहा है, इसके साथ से। और इसी तरह ये ग्राफ, ये लाइन देखें, ये वाली, ये ग्राफ जो है वो इसके बिल्कुल साथ से गुजर रहा है, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं। सेम इसी तरह अब हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट x इज़ इक्वल टू -1 है, ये हमारी -1 वाली लाइन है, ये, ठीक है। और ये जो है ये इसका ग्राफ है, ये देखें इसको टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल इसके पास से गुजर रहा है। और ये हमारा ओब्लीक एसिम्पटोट आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया था, वैसे ये काफ़ी हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, आपको मकसद था आइडिया देना यहाँ पर, ठीक है। कि यानी ये वो ग्राफ्स, ये वो लाइंस होती हैं जिनको ग्राफ कभी भी टच नहीं करता, लेकिन उनके बिल्कुल पास से गुजरता है। ये देखें पहले केस में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनको ये यहाँ पे ऊपर इस तरह साथ साथ चलता जाएगा ग्राफ ऊपर, लेकिन इस तरह साथ साथ नीचे की तरफ भी चलता जाएगा, कभी टच नहीं करेगा इन लाइनों को, ठीक है। फिर ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल एसिम्पटोट हैं इसके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर एंड रूट फंक्शंस। ये फंक्शंस की अलहदा कोई टाइप्स हैं, हम उनको पढ़ते हैं। अब पावर फंक्शन हैज़ द फॉर्म, अगर कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स ए इंटू एक्स की पावर एन के टाइप का है तो उसको हम पावर फंक्शन बोलेंगे। वेयर ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, 0 हो गया तो ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, उसका फिर पावर फंक्शन का हमने अचार डालना है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। एन इज़ रियल नंबर, एन जो है वो हमेशा यहाँ पे रियल नंबर होगा। फिर इसके अलग-अलग आगे केस है कि जब एन नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। अगर हमारा एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसको बोल देंगे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। यानी कि अगर हमारा n 0 या 0 से बड़ा हुआ पॉजिटिव नंबर, तो इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोल देंगे। अगर हमारा n जो है वो फ्रैक्शनल हो गया, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/3 इस तरह का नंबर हो गया, तो उसको हम रूट फंक्शन बोल देंगे। रूट फंक्शन का भी हमें थोड़ा सा आइडिया है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x, ठीक है। ये अंदर जो होती है चीज़ इसको रेडिकेंड बोलते हैं, ये ऊपर रेडिकल होता है, ठीक है। और ये p जो है देखेंगे जब इसको हम ख़त्म करें ना, पीथ रूट इसको बोलते हैं, पीथ रूट ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हैं कैसे हैं, पीथ रूट ऑफ एक्स। जब इसका पीथ रूट हम ख़त्म करेंगे ना, वो 1 की शक्ल में हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्क्वायर रूट 2 है, इसको जब हम स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करते हैं, ये 2 की पावर 1/2 आता है। तो इसी तरह 2 तो हम लिखते ही नहीं है, 2 जो है यहाँ पे अगर 2 हो तो वो नहीं लिखते, कम से कम अगर 3 हो तो फिर हम लिखते हैं इसको। इसका मतलब फिर यहाँ पे 1/3 हो जाता है। तो ये देखें x की पावर 1/p हो गया। तो हम स्क्वायर रूट फंक्शन को जानते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट, इसको तो हम जानते हैं। ये मैंने बताया था ना कि ये जब ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्यूब रूट का भी हम जानते हैं, क्यूब रूट जब यहाँ पे 3 आ जाए एक्स के ऊपर, इसकी एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा। फॉर इवन पी डोमेन 0, अगर हमारे पास ये नीचे जो है, यहाँ पे नीचे जो है अगर p हमारा इवन नंबर आ जाए तो इस फंक्शन की जो है वो रेंज जो होती डोमेन होती है 0 से इन्फिनिटी तक। और अगर ये p जो है वो ऑड हो, जिस तरह 3 या ये वाला, ठीक है, तो फिर इसकी डोमेन होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ऑल रियल नंबर। सही है। अब ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, इसको हमने एनालाइज करना है। इसकी डोमेन हमें पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है उसकी डोमेन होती है कि आपने अंदर वाली चीज़ को हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल लेना होता है। तो हमने ये देखें 4 - x² इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, 2 + x इंटू 2 - x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 2 केस बनेंगे, एक 0 के इक्वल के लिए और एक 0 से बड़े के लिए। तो जब 0 के इक्वल होगा तो वहाँ से हमारी वैल्यूज़ आएंगी x इज़ इक्वल टू -2 और 2। और जब ग्रेटर देन की बारी आएगी तो उसके लिए हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। तो इसका मतलब है कि जब ये -2 और 2 इक्वल के साइन है ना, तो इनके साथ भी इक्वल, यहाँ से हमने इनको ये नीचे इक्वल के साइन लगा दिया, तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो -2, क्लोज ब्रैकेट आएंगे, क्योंकि ये 2 और -2 हमने यहाँ से देखा कि ये शामिल हो गए हैं डोमेन में, ठीक है।
तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हम कोई ज़ीरो वाली वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा 4 का अंडर रूट आ जाएगा जो कि 2 आएगा, यानी ये 2 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और अगर हम इसमें प्लस माइनस 2 पुट करें तो ये इसकी ज़ीरो वैल्यू देगा जो कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी ना वो 0 से लेकर 2 तक होगी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हमने कंबाइन कर दिया, 0,2 इसमें शामिल है तो बड़ी ब्रैकेट्स आ गई। अब इसका आप ग्राफ देखें, ये देखें एक्स एक्सिस पे इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 इंटू -2। तो ये देखें हमने इसकी डोमेन निकाली है 2 -2 और इसकी वाई एक्सिस पे कहाँ पे है 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक ये इसकी रेंज आ गई, ये देखें, ठीक है। ये एक सर्कल का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अलजब्राइक फंक्शंस। अंटिल नाउ वी स्टडीड द अलजब्राइक फंक्शन। जहाँ तक हम अभी तक पढ़ आए हैं, जितने भी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रूट फंक्शन और पावर फंक्शन जितने भी पढ़े हैं ना, ये सारे अलजब्राइक फंक्शन थे, ठीक है। अब हम फ्राम यूजिंग पोलिनोमियल, और हम इनको कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं ये फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शंस कैसे बनते हैं, यूजिंग ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशन यूज़ करके, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं रूट्स एंड रेशनल नंबर्स हैं जो हम पढ़ के आए हैं। ये देखें अगेन एग्जांपल दी हुई है, ये पोलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल है और अलजब्राइक फंक्शन की भी एग्जांपल है। जी ऑफ एक्स ये है तो ये रेशनल फंक्शन की एग्जांपल है, तो ये अलजब्राइक फंक्शन की भी एग्जांपल है। अब हमारे पास एक स्पेशल किस्म के फंक्शन आते हैं जिनको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये अलजब्राइक फंक्शन नहीं होते, अलजब्राइक फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शन होते हैं हम उनको ट्रांसीडेंटल फंक्शन में कंसिडर कर लेते हैं। नॉट एक्सप्रेसिबल एज अलजब्राइक फंक्शंस, हम इनको अलजब्राइक फंक्शंस के तौर पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ट्रांसीडेंट गो बियॉन्ड अलजब्राइक कम्बिनेशंस। ये जो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं ना, ये अलजब्राइक कम्बिनेशन से बियॉन्ड होते हैं, इनका ये स्कोप नहीं होता, ये इनको हम अलहदा डील करते हैं। तो मेन क्लासेस इनकी 3 हैं। सबसे पहले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनमें साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स और ईटीसी कोसेकेंट एक्स, कॉट एक्स, ये वो सारी चीज़ें इनमें आती हैं। नंबर 2 पे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू बी की पावर एक्स। इसमें आप देखें कि जो हमारा वेरिएबल होगा ना वो हमारा एक्सपोनेंट में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, इस वजह से इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और बी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट कोई होगा और बी हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर तो 0 की पावर कोई भी हो तो वो 1 के बराबर होता है, और ये 1 भी नहीं होना चाहिए, बी जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए, तब भी ये मसला क्रिएट करेगा, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो उसका जवाब तो 1 नहीं आएगा, वो फिर मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अगर हम 1 लेंगे, 1 की पावर अगर एक्स लेंगे, एक्स को 1 लें, 2 लें, 50 लें, 100 लें, तो 1 ही जवाब आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 हो सकता है, 2 की पावर एक्स। एक्स जो है हमारा इनपुट होगा, हम इसमें इनपुट की वैल्यू डालते जाएंगे, जिस तरह 2 की पावर 1 डाला, 2 की पावर 2 डाला, ठीक है। इस तरह करके ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इन बेस बी, ठीक है। ये हमारी बेस होती है बी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की टाइप्स थी मेन। नेक्स्ट हम चलते हैं शो बिहेवियर नॉट सेम एज एल्जेब्राइक, ठीक है। जैसे अलजब्राइक फंक्शंस हमें अपना बिहेवियर शो करती है ना, इनका बिहेवियर उस तरह का नहीं होता। इन फंक्शंस में क्या होता है, पीरियोडिसिटी होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके क्या होता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, अचानक जो है वो फंक्शन इंक्रीज़ कर जाता है, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। डिके करना, डिके का मतलब होता है टूट जाना, कम रह जाना, तो अचानक उनमें कमी आ जाती है, तो इस तरह के फंक्शन होते हैं। लॉग स्केलिंग हो गया, ठीक है। कैन नॉट एक्सप्रेस यूजिंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अलजब्राइक ऑपरेशंस, ठीक है। वो कहता है कि इनको हम अब अलजब्राइक ऑपरेशंस के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक अलजब्राइक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट फंक्शन है एक्स का, ठीक है। ये भी हमारे पास अलजब्राइक है। अब ये देखें ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है ये, तो इसमें पीरियोडिसिटी है, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ठीक है। इसमें जो है वो पीरियोडिसिटी हमें शो होती है, ये अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। ये हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास एक लॉग फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी अचानक बढ़ता है इस तरह करके, इसके अभी सीन होता है, तो ये भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमें एक फंक्शन गिवन है, एक्स की 3 + 1 स्क्वायर रूट 4x + 2 कंटेन्स ओनली रूट्स एंड पोलिनोमियल ऑपरेशंस। इसमें हमें सिर्फ स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, और पोलिनोमियल ऑपरेशंस है, प्लस, डिवाइड,
इस तरह के। ये देखें, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि 2 की पावर में एक्स स्क्वायर है, 2 की पावर में एक्स स्क्वायर, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एप्लीकेशंस क्या है रेशनल फंक्शन की? एप्लीकेशंस है एवरेज कास्ट कोई फाइंड आउट करनी है पर आइटम, तो उनके लिए हम रेशनल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस जब हमने फाइंड आउट करना है, डिफ्यूजन डिस्टेंस टी का स्क्वायर रूट, उसके लिए हम रूट फंक्शन फाइंड आउट अपना इस्तेमाल करते हैं। और एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशियल हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ जब फाइंड आउट करनी है, या कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कि सूद वगैरह, ये वो उनका इंटरेस्ट जो उनका रेशो होती है या रेट होता है, वो इससे फाइंड आउट करते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन का क्या है? रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल ये मैंने नहीं सर्च करने लगा था, लेकिन चैट जीपीटी पे नहीं हुआ, तो आपने ये खुद देखना है कि ये क्या होता है। और पीएच इन केमिस्ट्री, पीएच स्केल जो होता है केमिस्ट्री में, कि किसी सोल्यूशन की जो नेचर है वो एसिडिक है कि ये बेसिक है, उसमें पीएच स्केल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स को जब हम प्लॉट करते हैं तो वो साइन या कोसाइन वेव्स में होती हैं। सीजनल साइकिल्स, जो हमारे मौसमों के साइकिल्स होते हैं, उनको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही होते हैं। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। ये कौन से फंक्शन होते हैं? इट यूजेस डिफरेंट फार्मूलाज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपने डोमेन की डिफरेंट पार्ट्स के लिए, अपनी डोमेन के डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि डोमेन के कुछ हिस्से के लिए उनका फार्मूला कुछ होता है, डोमेन के कुछ हिस्से के लिए उनका फार्मूला कुछ होता है। तो इट इज़ रिटन इन केसेस एज, ठीक है, ये केसेस में लिखा जाता है कि अगर ये केस होगा तो उसका फार्मूला ये होगा, अगर ये केस होगा डोमेन का तो उसका फार्मूला ये होगा। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज कैसे डिफाइंड फंक्शन है? कि जब आप एक्स को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, यानी कि एक्स जो है वो 1 से लेस दैन होगा, जब भी लेस दैन होगा तो उसके लिए आप ये रूल इस्तेमाल करेंगे। जब x जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए आप ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। ये देखें कि x की डोमेन के लिए, इतनी डोमेन के लिए इसका ये रूल है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट है। x की डोमेन इसके लिए इसका ये पार्ट है, तो ये पीसेस में डिफाइन है। इस डोमेन के पीस के लिए ये डिफाइन है, इस पीस के डोमेन के पीस के लिए ये डिफाइन है, तो इसलिए इसको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट रूल्स अप्लाई डिपेंडिंग ऑन द इनपुट एक्स। एक्स की इनपुट की वजह से इसके डिफरेंट रूल्स होंगे। ये देखें, इसके एक्स की इनपुट के लिए यहाँ पे इसका रूल ये है, इस एक्स की इनपुट के लिए यहाँ पे रूल ये है। ठीक है, ग्राफ में है वो ओपन क्लोज्ड एंड पॉइंट्स एट बाउंड्रीज, और इस तरह के जो ग्राफ्स होंगे फंक्शंस के, उनके जो बाउंड्रीज पॉइंट होंगे उन पर ओपन या क्लोज सर्कल हम बनाएंगे। अगर तो वो पॉइंट उसमें शामिल होगा तो हम वो जो है क्लोज सर्कल बना देंगे, अगर वो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हुई तो वहाँ पे हम ओपन सर्कल बना देंगे। ओपन और क्लोज सर्कल यहाँ पे हम बनाते हैं इनकी बाउंड्रीज पर, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। सम पीस वाइज फंक्शंस आर कंटिन्यूस, अदर्स हैव जंप। कुछ पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन काफ़ी सारों में डिसकंटिन्यूटी होती है, जंप्स होते हैं, गैप्स होते हैं। ठीक है, और इनको ग्राफ करने का स्टेप्स क्या होते हैं कि आइडेंटिफाई डोमेन इंटरवल्स। सबसे पहले आपने जो डोमेन के इंटरवल्स हैं ना, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि इस डोमेन के इंटरवल के लिए इसका ये पार्ट इस्तेमाल होगा, इस डोमेन के इंटरवल के लिए ये पार्ट होगा। जब ये कर लेंगे फिर प्लॉट ईच रूल सेपरेटली। आपने हर रूल को, हर डोमेन के हर पार्ट के रूल, जो उसके लिए जो रूल होगा ना, आपने उसको अलग-अलग जो है वो प्लॉट करना है। ठीक है, यानी कि ये देखें, जैसे इस डोमेन के लिए ये रूल है ना, तो इसको आपने अलहदा प्लॉट करना है, इस डोमेन के लिए ये रूल है तो इसको अलहदा प्लॉट करना है। ठीक है, मार्क एंड पॉइंट्स विद ओपन क्लोज सर्कल, और इनके जो एंड पॉइंट्स होंगे ना, तो उनको आपने डोमेन के हिसाब से ओपन या क्लोज छोड़ना है, वो आपने देखना है कि एंड पॉइंट्स को ओपन छोड़ना है या क्लोज सर्कल बनाना है। चेक कंटिन्यूटी एट बाउंड्रीज, और इनकी जो बाउंड्रीज पॉइंट है उन पर इनकी कंटिन्यूटी चेक करें। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। ये हमने वही फंक्शन ले लिया कि x इज़ लेस दैन 1, यानी कि जब x लेस दैन 1 होगा, x 1 से ज़रा सा भी छोटा होगा, यानी इसको हम 1 माइनस भी लिख सकते हैं। 1 माइनस का क्या मतलब है कि ये x जो है वो 1 से बहुत थोड़ा सा छोटा है। माइनस का मतलब है कि x से बहुत थोड़ा सा छोटा भी अगर होगा, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली इसको 1 नहीं लेंगे, लेकिन
माइनस का मतलब है कि ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, जैसे 0.9999 अप टू सो ऑन। तो ये 1 माइनस होगा, ये देखें। अब हमने क्या किया कि इसको एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने अवेलुएट करना है ना, इस पे दोनों पे अवेलुएट 1 नहीं है ना दोनों में, तो हमने इसको एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि इसका बिहेवियर क्या है। ये देखें लेफ्ट रूल, जब हमारा x लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 का क्या मतलब है कि उसके लिए ये रूल इस्तेमाल होगा, यानी कि जब हम x को या 1 को हम लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, ये देखें ये हमारा 1 है, यहाँ पे ये हमारा 1 है, जब हम इसको लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे ना, लेफ़्ट से, तो ये हमारा ये ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये x+3 की ये ग्राफ है, ये वाला, ठीक है। ये x+3 का ग्राफ है। जब हम 1 को लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, यानी x जो है वो हमारा 1 से छोटा होगा, तो ये रूल इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हम x की जगह पे 1 पुट करके 1+3 इज इक्वल टू 4 आ गया। राइट रूल हमारा क्या होगा, राइट रूल के लिए हमारा होगा कि जब 1 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, x हमारा, ठीक है, तो हम उसमें ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो 1 से ग्रेटर और 1 के बराबर, तो इसके लिए हमने 1 पॉजिटिव इस्तेमाल किया, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा और 1 के बराबर भी इसमें आ जाएगा और 1 से बहुत बड़ा भी इसमें आ जाएगा। तो उसके लिए हमारा ये ग्राफ होगा, ये जब यानी हम 1 को राइट से अप्रोच करेंगे। पॉजिटिव 1 का मतलब होता है कि राइट से अप्रोच करना, नेगेटिव 1 का मतलब होता है कि लेफ़्ट से अप्रोच करना। ये देखें जैसे हम लेफ़्ट से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ग्राफ हमें मिल रहा है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से ये 1 है हमारा। जब इस तरफ से हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये ग्राफ मिल रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे जंप्स हैं, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे जंप है और 1 पे जंप नहीं है, ये इस पे ओपन सर्कल है, क्योंकि ये देखें ये लेस देन 1 है ना, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हमारे पास ओपन सर्कल आ जाएगा। यहाँ पे x के साथ इक्वल का भी साइन है, तो ये क्लोज सर्कल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, इसमें जंप डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास कार पार्किंग होती हैं शहरों में, तो उसके लिए भी पीस वाइज फंक्शन का इस्तेमाल हो सकता है। वो कैसे कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी हमने किसी स्टैंड में खड़ी करनी है ना, एच जो है वो हमारा घंटों को शो कर रहा है यहाँ पे, सी एच जो है वो कास्ट फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एच, यानी कि जैसे जैसे एच चेंज होगा, घंटे चेंज होंगे हमारे, तो कास्ट चेंज होगी। देखें कि अगर हमारा 1 घंटा है, 1 घंटे से कम या 1 घंटे के बराबर, या कोई थोड़ी देर के लिए भी हमने 0 से बड़ी देर के लिए 0 से बड़े टाइम के लिए भी अगर हमने खड़ी की है गाड़ी, तो 100 रुपया हमें देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे के बराबर या 1 से कम घंटे के लिए हमने गाड़ी खड़ी की है ना, थोड़ी देर के लिए भी की है, तो 100 रुपया देंगे। और अगर हमने 1 घंटे से ज़्यादा जितनी खड़ी की और 9 घंटे के बराबर या कम 9 घंटे से, उसके लिए हमें अलहदा एक रूल बनाना पड़ेगा। 100 रुपया तो आप देंगे, साथ आप 50 रुपये हर घंटे के हिसाब से प्लस होते जाएंगे आपके, यानी कि अगर आपने 2 घंटे गाड़ी खड़ी की है ना, तो एच की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 - 1 150, तो ये हमारा 100 + 50, ये 150 रुपया आपको, मतलब कि 150 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हर घंटे का, अगर आप 9 घंटे से नीचे या बराबर गाड़ी खड़ी करते हैं और 1 घंटे से ज़्यादा खड़ी करते हैं, ठीक है, ये इसका ये मतलब है कि 1 घंटे से ज़्यादा और 9 घंटे के बराबर या कम उससे खड़ी करते हैं, तो ये रूल इस्तेमाल होगा आपके लिए। यानी 100 रुपया तो आप हर घंटे का देंगे ही देंगे, साथ 50 रुपये हर घंटे के और ऐड होते जाएंगे। और अगर आपने पूरा दिन खड़ी की या 9 घंटे से ज़्यादा खड़ी की गाड़ी, पूरा दिन के बराबर या पूरे दिन से कम और 9 घंटे से ज़्यादा खड़ी की, तो आपको सिर्फ 500 रुपया देना पड़ेगा। ये भी देखें, ये भी हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इट कंटिन्यूटी इफ़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो हमारे पास होगा, इफ़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड जो है वो लिमिट मैच कर जाए बाउंड्री पॉइंट्स पर, ठीक है। अगर बाउंड्री पॉइंट्स पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स मैच कर जाएं, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब वैल्यू डोंट मैच, वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी और जंप करेंगी, होल्स होंगे, मिसिंग पॉइंट्स होंगे। फंक्शन के ग्राफ में जंप होंगे या मिसिंग पॉइंट्स होंगे, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। ये इसकी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये देखें, f(x) हमारा है कि जब x² को, जब हम 2 को लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं, इधर से, ये 2 है हमारा, हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं इसको,
तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ होगा, ये देखें एक्स स्क्वायर वाला। और 2 पे जाकर इसका ओपन होल होगा, ये वाला ओपन सर्कल, क्योंकि ये इसमें इक्वल टू का नहीं है साइन, ठीक है। अगर इक्वल टू होता तो फिर हम इसको फील्ड सर्कल बना देते। ये देखें जब x इज इक्वल टू 2 पे है, x इज इक्वल टू बिल्कुल 2 पे, इसकी वैल्यू 5 है, तो ये देखें ये 5 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये 5 इसका क्लोज सर्कल बिल्कुल जब 2 पे है तो ये इसका 2 आ गया। जब हमारे पास x ग्रेटर दैन 2 है, यानी कि इस साइड से हम अप्रोच करेंगे तो ये हमारे पास x+1 वाला ग्राफ हमें इस्तेमाल, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और इसका भी एंड पर होल जो है वो ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई डू वी नीड रेडियंस। अब हमने आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं, तो उनके लिए हम जो है वो देखते हैं कि थीटा वगैरह जो है वो हमने एंगल सबसे पहले पढ़ेंगे कि वो क्या होता है और इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, रेडियन में हम एंगल को क्यों मेजर करते हैं, ये हम चीज़ें देखेंगे। एंगल्स कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियंस, बट रेडियंस आर मोर नेचुरल इन कैलकुलस। वो कह रहा है कि एंगल्स को हम रेडियंस और डिग्रीज में मेजर कर सकते हैं, लेकिन रेडियन जो है ना वो कैलकुलस के लिए ज़्यादा नेचुरल है, बहुत अच्छा है। रेडियन मेजर डायरेक्टली लिंक्स आर्क लेंथ टू एंगल साइज ऑन यूनिट सर्कल। रेडियन क्या करता है, रेडियन का जो हम फ़ायदा हमें होता है वो डायरेक्टली लिंक कर देता है आर्क लेंथ को, और आर्क लेंथ का साइज़ जो होता है और एंगल को, ठीक है, आर्क लेंथ का साइज़ और एंगल को रेडियन जो है ना वो डायरेक्टली लिंक कर देता है फॉर अ यूनिट सर्कल, ठीक है। किसी यूनिट सर्कल के लिए आर्क लेंथ और उसके दरमियान जो एंगल बनता है सेंटर पर, ये रेडियन उसको डायरेक्टली लिंक कर देता है। अब 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन है, 1 रेडियन कब होगा। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। 1 रेडियन वो एंगल होगा जो कि सर्कल के सेंटर पर बनेगा, किससे बनेगा, बाई एन आर्क, ऐसी आर्क से। ये देखें इस सर्कल के जो सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट होता है ना उसको हम आर्क बोलते हैं, ये वाली एक आर्क है, ठीक है। ये आर्क जो एंगल बनाएगी ना सर्कल के सेंटर पर उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे, अगर इस आर्क का जो साइज़ है ना वो रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है। ऐसा एंगल 1 रेडियन कहलाएगा जो कि सर्कल के सेंटर पर बनेगा ऐसी आर्क से जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो। अगर रेडियस हमारे पास 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 होनी चाहिए आर्क लेंथ की। इफ़ अ सर्कल हैज़ रेडियस r एंड थीटा एंगल एट द सेंटर कट्स आउट एन आर्क ऑफ लेंथ s, ठीक है। अगर हमारे पास किसी सर्कल का रेडियस r है और थीटा एंगल जो है वो उसकी आर्क को s लेंथ में कट करता है, और इसकी जो लेंथ है ना आर्क की उसको हमने s बोल दिया, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास थीटा, ये वाला एंगल है थीटा, ये, ठीक है, ये रेडियस है इसका, ये वाला, ये भी रेडियस है, और ये थीटा एंगल इसके 2 बाजू हैं, ये देखें ये वाला और ये वाला 2 बाजू। ये s को जहाँ पे कट करते हैं ना उसका रिलेशन थीटा, s और r का रिलेशन हमारे पास रेडियंस में ये होगा, थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। अगर हमारा सर्कल यूनिट सर्कल है उसका रेडियस 1 होता है तो थीटा हमारा s के बराबर ही हो जाएगा। ये देखें r इज इक्वल टू 1, थीटा हमारा s के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा रेडियन के ही बराबर है। फुल सर्कल के लिए हमारे पास 2 पाई r, सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है, r हमारा 1 होता है, तो r के जब 1 पुट किया तो फुल रोटेशन के लिए हमारा 2 पाई रेडियन आ गया। यानी कि अगर आप सर्कल का पूरा चक्कर लगाएंगे ना तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। अब इसका डिग्री के साथ हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रिलेशन है। 180 डिग्री जो होता है ना वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर डिग्री में हमारे पास मेजरमेंट 180 डिग्री है तो वो हमारे पास पाई रेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे इसके 1 है ना, ठीक है, तो 180 को उठा के इसके नीचे ले जाएं, इस तरफ 1 रह जाएगा, 180 को उठाकर इसके नीचे ले जाएं, पाई ओवर 180 रेडियन आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू ये आ जाएगी। और 1 रेडियन किसके बराबर होगा, इसका आप रेसिप्रोकल कर दें, 180 ऊपर ले जाएं, पाई को नीचे ले जाएं और साथ इसके डिग्री लगा दें। ये 1 रेडियन जो है वो रेडियन में, 1 रेडियन जो है वो डिग्री में इसके बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कन्वर्जन एग्जांपल्स। 225 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 225 डिग्री बराबर आ जाएगा, इसको हम पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 225 पाई ओवर 180 रेडियन, तो ये 5 पाई ओवर 4 रेडियन आ जाएगा। अब हमने कन्वर्ट करना है 5 पाई ओवर 3 को डिग्री में, रेडियन में दिया गया, डिग्री में चेंज करना है, इसको आप इसके उल्ट से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि यहाँ पे हमने पाई ओवर 180 से किया है ना, पाई ओवर
पाई ओवर 180 से यहाँ पे 180 ओवर पाई से, तो ये हमारा 300 डिग्री आ जाएगा। अब कुछ खास एंगल्स हैं, 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर, 30 डिग्री पाई ओवर 6 रेडियन के, 90 पाई ओवर 2 रेडियन के, 180 पाई रेडियन के, 362 पाई के। ये आप याद कर लें, ये आप देख सकते हैं इसको, ये ग्राफ जो है टेबल को आप देख सकते हैं, डिग्रीज़ को रेडियन, ये कुछ मखसूस एंगल हैं जिनको हमने डिग्रीज़ में चेंज करके रेडियन में लिखा है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।